नमस्ते, मैं हूँ विशाली काड़े। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। चलिए, अभी बारी आ गई है आपकी वीकली रीडिंग करने की। राशि अनुसार है, जो भी आपकी राशि है सन मून साइन से वो आप देख लीजिएगा। और इसका समय है 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। तो देखते हैं एरीज के जो भी जातक है उनके लव लाइफ में क्या हो सकता है इस हफ्ते। बाधाएं भी देखेंगे और उसके बाद में हम एक कार्ड निकालेंगे गाइडेंस की तौर पे। ठीक है, तो देख लेते हैं एरीज वालों के लिए। वाव, एंजॉयमेंट आ गया है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है लव लाइफ में। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एंजॉय करने वाले हो और आपके रिश्ते की एक क्लियरिटी आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको कैसे, आपके रिश्ते का जो जर्नी है उसके बारे में आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। अगर आपके पास आप पहले से रिश्ते में हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, तय हो जाए, या फिर उसके संकेत मिलने लग जाएंगे कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है करके। तो इस हफ्ते पहले तो दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत पैम्पर करेंगे आपके पार्टनर, पैम्पर करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा लाविश टाइप में लेके जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, पार्टीज में लेके जा सकते हैं। और उनके माइंड में बहुत क्लियर है ये टाइम, उनको क्या करना है इसके लिए। उन्होंने अभी एक सोच लिया है कि आपके साथ उनको कहाँ तक आगे जाना है या नहीं जाना है। तो इस हिसाब से आपको वो बताएंगे भी। यहाँ पर ऐसे लगता है कि वो अपने माता पिता से आपके रिश्ते के बारे में भी बात कर सकते हैं। आपको वो अपने फ्रेंड्स से भी मिला सकते हैं। ये दोनों के लिए है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर मतलब अगर आपकी नई नई रिश्ते की शुरुआत है तो उनके लिए है। अगर जो पहले से शादीशुदा है, पहले से रिलेशनशिप में है, तो वो एक शादीशुदा होंगे तो वो ये टाइम बहुत ही अच्छा गुड टाइम स्पेंड करने वाले थे, क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है जो रिलेशनशिप में है तो वो एक शादी की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। जो कमिटेड नहीं है वो कमिटमेंट दे सकते हैं। तो आपके लिए बाधाएं क्या आ सकती है? अगर ऐसे हैं एरीज जातकों के लिए बाधाएं क्या हो सकती है? वर्ल्ड हो सकता है, आपका जो वर्क प्लेस है या फिर वर्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए आपके पार्टनर या आप दोनों झिझक रहे हैं एक स्टेप आगे लेने के लिए। आपका कोई प्रोजेक्ट होगा जो फिनिश नहीं हुआ है, अनफिनिश प्रोजेक्ट है, इसके वजह से भी हो सकता है। दूसरी रीज़न, आप फिजिकली जोग्राफिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। और फिर और एक बाधा यहाँ पर ये दिख रही है कि शायद आपके वो कास्ट और कल्चर के ना हो, ये हो सकता है ना। तो ये आपके लिए हो सकता है, यही बाधाएं दिखाई दे रही है। तो अगर आपका ये हफ्ता कैसे जाएगा मैं कहूँ तो समाप्त करूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्लैरिटी माइंड के साथ में जाने वाला है। बाधाएं सिर्फ इतनी है कि आपको अपने पार्टनर का साथ देना है। नहीं दोगे तो यू विल बी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एक को तो पार्टनर, आपको या आपके पार्टनर को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? एक्चुअली एडवाइस क्या हो सकती है? एक एडवाइस के कार्ड निकाल लेती हूँ। एरीज के लिए एक एडवाइस निकालते हैं। ओके, गिल्ट। देखिए,
मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में, और आप ऐसे लग रहा है कि इसके वजह से आपको गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपको इतना प्यार कैसे कर सकता है। गिल्टी फील हो रहा है कि आप इतने इम्पोर्टेंट किसी चीज़ के लिए कैसे हो सकते हैं, किसी एक इंसान के लिए कैसे हो सकते हैं, जबकि आपने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की होंगी रिलेशनशिप में, और या तो फिर आपने की होगी, वो याद आ रहा है, इसके वजह से भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया होगा, और या फिर आपने किसी को चीट किया होगा, या फिर आपको लगता है कि मैं अपने शहर, घर, नौकरी ये सब छोड़ के दूसरे शहर में कैसे जाऊँ। तो ये आपको एक गिल्टी हो सकती है। तो इस गिल्ट से बाहर निकलिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लीजिएगा। तो आपके लव लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं उभर के। एरीज वालों, पार्टी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट राशि के लिए और चलते हैं, बढ़ते हैं, जो है हमारी टॉरस राशि। टॉरस वालों के लिए क्या है इस हफ्ते। टॉरस वालों 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक के लिए क्या है इनकी लव लाइफ में। अच्छा बुरा खट्टा मीठा कैसे है, क्या बाधाएं हैं, और क्या एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए क्या स्टेप्स बाधा गाइडेंस है, ये देख लेते हैं। तो टॉरस वालों के लिए आया है 2 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, और ये एक आ गया है एक्स्ट्रा डेथ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ही कन्फ्यूजन स्टेट में हैं अपने प्यार को लेके। जो भी टॉरस राशि वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में हैं अपने प्यार को लेके। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से एक्शन ले या किस तरह से आगे बढ़े। और इसी कश्मकश में क्या हो रहा है, वक्त बीता जा रहा है, और वक्त बीतने के साथ साथ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, यूनिवर्स कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले करने के लिए आपके पार्टनर को कहेंगे, या आप अपनी ओर से एक्शन ज़रूर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा 1-1.5 साल से पॉज हो गया है, स्टॉप हो गया है, तो ख़त्म हो सकता है। ओके, टॉरस वालों जिनका भी रिश्ता 1 साल से 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसे लोग ख़त्म करेंगे अपने रिश्ते को और आगे बढ़ेंगे न्यू लाइफ की ओर, न्यू दिशा की ओर। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ में इमीडिएटली रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर किसी और को कमिट करेंगे। नो, यू आर नॉट गोइंग टू कमिट, बट आप वहाँ पर अपने रिश्तों को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन है, पहले हफ्ते की शुरुआत में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ही मिड आएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरे हाथ में सिर्फ वेटिंग ही है। या तो मैं वेट कर सकता हूँ, वेट कर सकती हूँ, और अब टाइम बीता ही जाएगा। तो इससे अच्छा है या तो मैं ख़त्म करूँ, या तो इसके लिए कोई एक स्टेप लूँ जिससे मेरे लव लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। ये टाइप का एक सिनारियो दिख रहा है आपके लव लाइफ में। इस तरह से घटित हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, या तो एक नया आयाम मिले उसको, एक नई ऊंचाई मिले, पर आप कन्फ्यूजन में ज़रूरी नहीं होंगे। तो आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं इस हफ्ते क्या है। ओके, फाइटिंग, देखिए इसीलिए फाइटिंग आ गया है क्योंकि आप अपने से फाइट कर रहे हो। कब आएगा वो इंसान, कब आएगा, कब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा।
तो आप अपने अंदर भी फाइट कर रहे हो, बाहर बाहर अपने लोगों से भी फाइट कर रहे हो, तो ये फाइटिंग नेचर है। और इसमें क्या हो रहा है, आप ही खुद ही एग्जॉस्ट हो रहे हो, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन जो कि ये अंदर की भी लड़ाई है और बाहर भी चल रही है, तो दोनों चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे इस हफ्ते। किस किस को आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, किस किस को आपको घर वालों को एक्सप्लेनेशन दो, बाहर मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करो, फिर अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक्सप्लेन करो। सो ये सब इसकी वजह से आप बहुत नाराज़ हो सकते हो और गुस्से में भी रह सकते हो। तो क्या और क्या है, कंट्रोल। तो यहाँ पर एक एडवाइस की जा रही है कि जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने वर्ड्स को कंट्रोल कीजिए और अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आइए। तो टॉरस वालों, यही है आपके लिए लव लाइफ में एडवाइस। आपको क्लियरली एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आगे बढ़ो। तो ये है आपके लिए टॉरस एडवाइस भी। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट राशि की ओर, जो है जेमिनाइन। जेमिनाइन वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। वाओ, यहाँ तो शादी करने के लिए आ गए हैं, शादी के कार्ड आ गए हैं। वाओ, कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन बहुत सारे कार्ड गिर गए थे तो मैंने उसको लेना उचित नहीं समझा। तो देख लेते हैं, अब देखते हैं मिथुन वाले जो भी जातक हैं उनके लिए इस हफ्ते क्या होने की संभावना है। लवर्स कार्ड, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स। ओके, ये हफ्ता जो भी जातक है, जो भी जेमिनाइन वाले हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनके ज़िंदगी में जो लव लाइफ है वो अभी एक नए मुकाम पे आ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आगे के स्टेप्स हो सकते हैं, नहीं अगर उसको, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस मुकाम पे आने के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और इसके फलस्वरूप आपको मिलेगा एक चांस, नई उम्मीद, नई होप, नई दिशा, नया प्यार भी हो सकता है किसी किसी के लिए। किसी के लिए पुराना ही प्यार नए रूप में आएगा, किसी के लिए ये नया प्यार भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके सैक्रिफाइस का है, आपके स्पिरिचुअलिटी के रिजल्ट है जो आपका प्यार आपके पास में अभी आ रहा है। यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। एक कहती है अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपको एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, एक नई होप, नया जन्म हो सकता है उसका, इन फॉर्म ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, ओके, रोका, कुछ भी। अगर आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है तो आपके लिए एक नया रिश्ता जो आपके ज़िंदगी में नई उमंग भरेगा, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फिर से फ्रेंड्स के फॉर्म में आ सकता है, लवर के फॉर्म में आ सकता है, या शादी के भी फॉर्म में आ सकता है। ये आएगा इसलिए क्योंकि आपने उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी किया है, आपने उसके लिए बहुत तकलीफ़ें भी झेली है। हाँ, तकलीफ़ें भी झेली है अपने। तो यहाँ पर एक और तीसरा नज़रिया देखो तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप इस समय बहुत डेस्परेट हो जाओगे और हो सकता है जो भी आपको प्रपोज करे उसको हाँ कर दोगे। बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपने एक्स के साथ भी जाओगे तो भी अच्छा ही रहेगा, नेक्स्ट के साथ जाओगे तो भी अच्छा ही रहेगा। आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस मूड में रहेंगे, प्लेफुल में रहेंगे, प्लेफुलनेस में भी रहोगे। तो बाधाएं क्या है,
आपके इसमें इस हफ्ते क्या बाधाएं हो सकती हैं? दिल टूट सकता है, जैसे आपने प्लान किया है वैसे नहीं हो सकता है, या फिर लोग आपसे बहुत ज़्यादा जल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कल्पना ही नहीं की होगी कि आपके साथ में ऐसा भी कुछ घटित होगा, ऐसा भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो जिनके साथ भी अच्छा हो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आपके लिए क्या एडवाइस है ओशो जिन से मैं निकाल रही हूँ अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, किस तरह से ये वर्क करता है, यूनिवर्स किस तरह से वर्क करता है, अपना लॉ किस तरह से वर्क करता है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स अगर आप चाहते हो एक स्टेप लेना तो आपको अपने आप अंदर प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। समझो आपके साथ में आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, तौर पर समझाती हूँ। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेटिव से बात करनी पड़ेगी, आपको किसी शादी करवाने वाले संस्थाओं से जुड़ना पड़ेगा ताकि आपके लिए रिश्ते आ सके। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब देखते हैं आगे राशि वालों के लिए क्या आता है गाइडेंस, या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। इस हफ्ते 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक क्या होगा कैंसर वालों के लव लाइफ में, उनके साथ में क्या हो सकता है देख लेते हैं। रिश्ते में, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। लव रीडिंग है तो देखते हैं। ओके, कैंसर वालों क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, सेल्फ लव में बिलीव करोगे। नाइट ऑफ वेंट्स आया है, माने पैशनेट रहोगे बहुत ज़्यादा। और आया है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कैंसर वालों आपके साथ में कोई धोखा कर सकता है। कोई एक नया व्यक्ति आएगा जो आपका एडवांटेज लेने के फिराक में होगा, और हो सकता है वो आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके आपका एडवांटेज भी ले सकता है। तो सावधान रहिए। इस हफ्ते आप अपने ही धुन में रहेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे, और आप चाहेंगे कि आपके पास कोई आए, आपको पैम्पर करे, या और आपके साथ में कोई प्लान बनाए, घूमे फिरे, आपको कंपनी दे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको रिलेशन पुराना है तो आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अगर आपका रिलेशन पुराना नहीं है तो हो सकता है आपके साथ में धोखा हो। तो आपके लिए क्या बाधाएं हैं, एक कार्ड निकाल लेती हूँ बाधाओं के लिए। द फूल, आप बहुत ही बेफिक्र हो रहे हो, जो कि बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाधाएं ये है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो नई नई चीज़ों के लिए, और बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हो। तो आपके लिए एडवाइस के तौर पे क्या आ रहा है देख लेते हैं ओशो जिन से। तो ओशो जिन के कार्ड से क्या आ रहा है, पोस्टपोनमेंट आपसे कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। और आपके लिए सलाह दी जा रही है कि रश भी नहीं करें, मतलब जस्ट गो विथ द फ्लो। ज़्यादा फास्ट भी मत जाना, ज़्यादा स्लो भी मत जाना, और ज़्यादा पोस्टपोन भी मत करना, डिले भी मत करना। तो ये है कैंसर वालों के लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए धन्यवाद। लियो राशि वालों, आपकी आई है बारी। आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या खट्टी मीठी बातें हो सकती है इस हफ्ते देख लेते हैं। लियो राशि वालों के लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और द सन। ओके, और आया है द मून। देखिए यहाँ पर क्लियरली एक बात समझ लीजिए, अगर आप सेपरेशन में चल रहे होंगे तो आपका पैचअप होगा। अगर आपकी लव लाइफ में कोई सेपरेशन हुआ होगा तो पैचअप होगा। अगर आपके
लव लाइफ में कोई लेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी तो वो भी निकल जाएगी। आपको हैप्पीनेस मिलेगी इस हफ्ते, आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिलेगा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जो आपने सोचा नहीं होगा, बियॉन्ड थिंकिंग ड्रीम्स आ सकते हैं। आप बहुत डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपने जो सोचा नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए भ्रम का है, तो आप एक भ्रम में रह रहे होंगे कि मेरे साथ तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है। अच्छी सोची अच्छा होगा। तो आपके लिए क्या बाधाएं हैं देख लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट कर रहे हो जबकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपके लिए क्या है एडवाइस के तौर पे मैं एक ओशिजन से निकाल रही हूँ, द ड्रीमर। मैंने कहा ना, आप बहुत ही ड्रीम कर रहे हो आपके पर्सन के बारे में, आप बहुत फैंटेसाइज में जी रहे हो। तो आपको एडवाइस है कि आपके ड्रीम को एक रियलिटी चेक भी दीजिएगा, आप उसको रियलिटी कन्वर्ट करने की भी कोशिश कीजिएगा। आपको इस हफ्ते ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो ये है वीडियो आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई बारी अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा इस हफ्ते 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, देख लेते हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स, द हेरोफेंट, द टॉवर। मुझे लगता है ये कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में एक अचानक सा अच्छा प्रपोजल आएगा, और उस प्रपोजल का कन्वर्शन होगा मैरिज में। अचानक से कोई रिश्ता आएगा, कोई प्रपोजल आएगा और उसका होगा मैरिज। चट मंगनी पट ब्याह ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके घर से कोऑपरेशन मिलेगा ये ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए फाइट भी करना पड़ेगा। ये बातें हैं कि बहुत जन आपके रिश्ते को ना बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पे क्या है। फ्लावरिंग मनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई। तो फ्लावरिंग मतलब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, ना कि दूसरों को। जितना भी हो सके अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए, और किसी को भी डिसाइड करने का मौका मत दीजिए, नहीं तो आपका ये जो अच्छी चीज़ है वो होगी नहीं, आपकी मैरिज रुक जाएगी, देख लीजिएगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वर्गो वालों, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिब्रा वालों के लाइफ में क्या हो सकता है 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, क्या होगा लव लाइफ में। किंग ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, वाओ, एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर लग रहा है लिब्रा वालों आपको बैलेंस सच में करने की ज़रूरत थोड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ही कोई दोस्त आपको प्रपोज कर सकता है, और एक नहीं दो, और वो भी बहुत क्या बोलते हैं अच्छे घर से होंगे ऐसे। अगर आपने ये प्रपोजल आपके लिए किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लव के लिए हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, और शादी के लिए भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये शादी का ही प्रस्ताव होगा। तो अब बाधाएं क्या हो सकती है। बाधाएं है किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपको मुझे लगता है यहाँ पर आपसे पैसों की दिक्कत आएगी। पैसों की दिक्कत की वजह से शायद थोड़ा सा
चीज़ें रुक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बाधाएं नहीं होगी। फैमिली नहीं मान सकती है, ऐसे हो सकता है आपकी फैमिली ना माने, पर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर किंग है, यहाँ पर भी किंग है, तो हो सकता है आपको उनका रौब, उनका जो बिहेवियर होता है, एक अच्छे प्रपोजल होता है, वो उनको दिख जाए तो ये बाधा अपने आप निकल जाएंगी। पैसों की दिक्कत ज़रूर आएगी। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या करने की एडवाइस है। लिब्रा वालों, आपको अपने पर्पस, अपने गोल पे टिके रहने की एडवाइस है। यहाँ पर आपका जो भी गोल है, अगर आप इस साल शादी करना चाहते हैं तो आपका ये गोल है, तो आप अपने गोल के ऊपर ही ध्यान दीजिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है आने वाला हफ्ता 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है? अच्छा होगा, बुरा होगा, झगड़े होंगे, फैमिली प्रेशर होगा, या फिर सेल्फ लव। ओके स्कॉर्पियो वालों, ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों का बर्डन आने वाला है। रिलेशनशिप में आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। बर्डन हो रहा है आपको इस बात का कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, सब कुछ आपको अकेले ही करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके लिए हेड में दर्द हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में रिश्तों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये टेम्प्ररी है, लेकिन फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आपका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे हो सकता है। कंप्लीशन आया है। और किसी किसी के लिए तो जूना रिश्ता ख़त्म होके नए रिश्ते में आप एंटर कर सकते हो सकता है आपकी एंगेजमेंट कहीं हो गई होगी और वो टूट जाए और एक नया प्रपोजल आए, तो वहाँ पर आप कमिट कर सकते हो, ये हो सकता है। और इसके लिए आपको ही बहुत काम करना पड़ेगा। तो बाधाएं क्या आएंगी? डेविल, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग नेगेटिव माइंडसेट में, वो आपका काम होने नहीं देंगे। बाधा यही है। बाधा में ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज है वो नहीं चाहेंगे कि आपका कुछ भी अच्छा हो, आपके लव लाइफ में, आपके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो, ये नहीं चाहेंगे। इसकी वजह से ये डेविल आया है। डेविल और भी एक संकेत कह रहा है कि बात ये भी है कि आप अभी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एंग्री मोड में आ गए हो, एक्सट्रीम मोड में आ गए हो, जो आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ओशो जेन इस कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। ओशो जेन से क्या है गाइडेंस में आया है? इनर वॉइस। आप अपने मन की सुनिए, आप अपने ईश्वर की सुनिए, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप वो देखिए जो लोग आपसे छुपा रहे हैं। तो यही है आपके लिए गाइडेंस। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी रीडिंग, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए क्या है इस हफ्ते, आने वाले हफ्तों में 11 से लेके 18 तारीख तक क्या हो सकता है। 11 से लेके 18 तारीख तक क्या हो सकता है सेजिटेरियस वालों? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही टीडियस जाने वाला है लव लाइफ में। हो सकता है आप यहाँ से वहाँ घूमते ही रह जाएं। कभी आप अपने
लोगों को समझाते रहेंगे, कभी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझाते रहेंगे, कभी अपने दोस्तों को समझाते रहेंगे। तो ये समझाने का सिलसिला है ना, इसमें से आप ही ड्रेन होने वाले हो। लेकिन आप बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हो आपके जो भी लवर है उसके लिए। आपके जो भी लव इंटरेस्ट है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ओवर पावर डोमिनेट करने वाले हो। तो आपकी लव लाइफ में ये सही होगा, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा और हो सकता है वो आपको फिजिकली मेंटली ड्रेन भी कर ले। ठीक है, तो बाधाएं क्या है, बाधा क्या हो सकती है? टॉवर, अचानक से चीज़ें बदल सकती है। अचानक से चीज़ें किस तरह से बदल सकती है देख लेते हैं। अचानक से आपका रियूनियन हो सकता है, आपके लिए बैंड बाजा बराती हो आ सकते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा आया है आपके लिए। तो सेजिटेरियस जिनकी भी शादी तय हो जाए या शादी हो जाए वो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, या फिर एंगेजमेंट और रोका भी हो जाए तो भी बता देना, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास में ज़रूर आएंगे और आपको एंगेजमेंट रिंग ज़रूर पहनाएंगे, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। तो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। द सोर्स, आप अपने ईश्वर से, अपनी आत्मा से जुड़िए, यही कहा जा रहा है। आपका सोर्स क्या है, आपकी डायटीज़ क्या है, आपके जो भी प्रभु है उसके साथ में आप कनेक्ट हो जाइए, जहाँ से आपको एनर्जी मिले, जहाँ से आपको सच और झूठ इसमें फ़र्क जान सके, और जहाँ से आपको प्रेरणा भी मिल सकती है। तो यह है सैजिटेरियस वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैप्रिकॉर्न वालों की बारी आ गई है। 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक क्या होगा आपकी लव लाइफ में, देख लेते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके साथ में घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं या फिर और किसी चीज़ का? ओके, यहाँ पर आया 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि जो भी आपका रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप अपने उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इस वक्त आपने सोच लिया है कि जो भी रिश्ता है ख़त्म हो चुका है, तो ठीक है, मैं इस वक्त ख़त्म कर देती हूँ या कर देता हूँ। और यही इसीलिए ये कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। आपका बहुत पहले से ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको बचाने में लगे हुए थे। कुछ हो सकता है कि नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब इस पॉइंट पे आके आपने गिव अप कर चुके हैं। नहीं, मुझे अभी इस रिश्ते को ख़त्म ही करना है, यही करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिश्ता ऐसे मोड पे नहीं है, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो भी आप दुखी रहेंगे। आपके पार्टनर आपको कोई झूठ बोलेंगे और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप उनको हैंडल करें। ठीक है, तो ये टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द देने वाले हैं और इसके वजह से आप बहुत दुखी रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए बाधा क्या आ रही है। क्या है बाधा? हीलिंग। देखा, मैंने कहा ना, आपको अपने आप पर हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। वेलनेस सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, किसी के एडवाइस के अंडर आपको रेकी हीलिंग या फिर और टाइप्स ऑफ जो भी टाइप की हीलिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी। देख लेते हैं आपको इस हफ्ते एडवाइस के तौर पर क्या कार्ड आता है। आ गया है कंप्लीशन, फिर से कंप्लीशन आ गया है, 2 बार कंप्लीशन में आ गया है। इसका मतलब है अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उससे आप निकल जाइए। अगर आप बहुत दुखी थे उस सिचुएशन से आप निकल जाइए और अपने ज़िंदगी को
नए सिरे से शुरू कीजिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी एक्वेरियस। एक्वेरियस लोगों के लिए क्या है, कुंभ राशि जिनकी भी है उनके लिए क्या है इस लव लाइफ में, देख लेते हैं। लव लाइफ में क्या हो सकता है, द फूल, नई शुरुआत, यस गुड, नई शुरुआत, और द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर एक दो रिश्ते आने वाले हैं आपको, वो भी दूर दूर से, जोग्राफिकल डिस्टेंस होगा। 2 रिश्ते आएंगे आपको लव लाइफ में, 2 प्रपोजल आएंगे आपको, या फिर आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई और एक की एंट्री हो सकती है। ओके, ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो सकता है और वो अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो सकता है, और वो किसी और कंट्री का भी हो सकता है, और स्टेट और कंट्री का हो सकता है। ठीक है, और एक रीडिंग आई है कि अगर आप अपने अगर आपके रिलेशन स्टेबल है तो आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने जा सकते हैं और बहुत ही बेफिक्री से अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक्वेरियस वालों के लिए क्या बाधाएं हो सकती हैं, ईगो, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके ज़िंदगी में एक ही बाधा आ गई है, वो है ईगो। आप अपने पार्टनर का नहीं सुनेंगे और आपके पार्टनर आपका नहीं सुनेंगे, तो अच्छा वाला वक्त भी खराब हो सकता है। तो इसका ध्यान कीजिए और ईगो मत रखिए, उसके बदले आप कोऑपरेशन करिए, ताकि आप भी खुश, आपका पार्टनर भी खुश। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ओशिजन से क्या आया है। सोरो आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप सच में इस वक्त दुखी हो, ट्रस्ट आउट हो, और अपने आप को किस तरह से हैंडल करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते जा रहे हैं और आप उन्हीं के सलाह को मान रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातों में आ रहे हो, खुद के बारे में खुद की इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो। तो आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुनिए, और सबको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्वेरियस वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट हफ्ते आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, हमारी लास्ट राशि जो है मीन राशि, उनकी लाइफ में ये हफ्ते क्या हो सकता है देख लेते हैं। कौन है आपके लिए आने वाला, या फिर क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ फ्रेंड्स और एस ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहे हो और ऑनलाइन ढूंढ रहे हो। आपको बहुत दिनों से किसी अच्छे साथी की तलाश है और वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अभी ऑनलाइन पे चैटिंग करना शुरू करोगे, ऑनलाइन पे अपना वक्त बिताना शुरू करोगे। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में है, तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, मूवी देखोगे, और हो सकता है कहीं घूमने भी जा सकते हो। तो आपके लिए क्या बाधा हो सकती है, बाधा के लिए मैं कार्ड निकाल सकती हूँ। ऑब्स्टिकल्स, जीत। हो सकता है आपके पार्टनर या आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करे, वाओ आई गॉट द मैन, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, इस तरह का सिनारियो बन सकता है। बाधाएं हैं, बाधा के इसमें आया है, तो मैं कहती हूँ कि आपको अभी के सक्सेस को लेके इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। मीन राशि वालों के लिए एडवेंचर। तो आपको अपनी ज़िंदगी को एक
एडवेंचर की तरह लेना चाहिए, स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, आने वाले बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। ये बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आपको अगर डर लगता है रिलेशनशिप में जाने के लिए तो वो आप करिए ज़रूर, आहिस्ता आहिस्ता एक एक बेबी स्टेप लीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये है मीन राशि वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।